श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांग गदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं। भक्तमाल का 32वां छप्पा हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है 4 दिग्गज महंत। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दाबे रहें, श्रुति प्रज्ञा श्रुति देव ऋषभ पुहकर इब ऐसे, श्रुति धामा श्रुति उदधि पराजित वामन जैसे, श्री रामानुज गुरु बंधु विदित जग मंगलकारी, शिव संहिता प्रणीत ज्ञान सनकादिक सारी, इंदिरा पद्धति उदार धी सभा साखी सारंग कहे, चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि धाबे रहे। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? ये 4 महंत संत 4 दिग्गजों के समान थे। ये 4 महान संत 4 दिग्गजों के समान थे। ये भक्ति रूपी भूमि को अपने प्रभाव से अचल रखते थे, अर्थात कोई भी विधर्मी भक्ति का थोड़ा भी विरोध अथवा खंडन करने का साहस नहीं करता था। श्री श्रुति प्रज्ञ जी और श्री श्रुति देव जी दोनों श्री ऋषभ और श्री पुष्कर इन 2 दिग्गजों के समान थे। श्री श्रुति धाम जी और श्री श्रुति उदधि जी ये पराजित और वामन नामक दिग्गजों के सम थे। ये चारों श्री रामानुजाचार्य के गुरु भाई थे। ये अपनी भक्ति निष्ठा और विद्वता के कारण विश्व में विख्यात थे और संसार का मंगल करने वाले थे। शिव संहिता में वर्णित ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने में सनकादिकों के समान थे। श्री संप्रदाय में निष्ठावान और उदार बुद्धि वाले थे। संत सभा के दर्शक सत्संगी लोग इन्हें दिग्गज विद्वान कहते थे। अब हम टिप्पणी के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में और पढ़ेंगे। दिग्गज चतुर का क्या अर्थ है? पुराणों के अनुसार 8 दिशाओं में उन दिशाओं की रक्षा तथा पृथ्वी को स्थित रखने के लिए 8 दिग्गज स्थापित हैं, जिनके नाम क्रमशः ये हैं। पूर्व में एरावत, पूर्व दक्षिण के कोने में पुंडरीक, दक्षिण में वामन, दक्षिण पश्चिम में कुमुद, पश्चिम में अंजन, पश्चिम उत्तर के कोनों में पुष्पदंत, उत्तर में सार्वभौम और उत्तर पूर्व के कोनों में सुप्रतीक। अमरकोश का ये वाक्य संस्कृत में दिया हुआ है। श्री वाल्मीकि में सगर पुत्रों के पृथ्वी खोदने के प्रसंग में सगर पुत्रों को 4 दिग्गजों का दर्शन होना लिखा है। इनके बारे में लिखा है कि जब सगर के पुत्र पृथ्वी खोद रहे थे तो इन 4 दिग्गजों का उनको दर्शन हुआ था। वहाँ 4 दिशाओं के दिग्गजों के नाम क्रम से ये हैं। पूर्व में विरूपाक्ष, दक्षिण में महापद्म, पश्चिम में सौमनस, उत्तर में भद्र। ये 4 दिशाओं में पृथ्वी को धारण किए थे। श्री भक्तमाल में श्री नाभा जी ने ऋषभ, पुष्कर, पराजित और वामन ये 4 नाम दिए हैं। कल्प भेद से सबकी संगति लगाना चाहिए। भक्ति भूमि, इसके लिए क्या लिखा है? जैसे स्थूल जगत पृथ्वी के आधार से टिका हुआ है, उसी प्रकार से अध्यात्म जगत की आधारभूता भूमि भक्ति है। लिखा है जैसे भक्ति भूमि। ये ऐसा क्यों लिखा है? जैसे स्थूल जगत जो है वो किससे टिका हुआ है? पृथ्वी से टिका हुआ है। वैसे जो अध्यात्म जगत है वह भक्ति भूमि से टिका हुआ है।
समस्त सद्गुण भक्ति के आधार पर टिके रहते हैं। ये भागवत का श्लोक दिया है 5वें स्कंद के पहले अध्याय का 13वां श्लोक। क्या अर्थ है इसका? पढ़ते हैं। लिखा है, जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं, किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें महापुरुषों के गुण आ नहीं सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। शिव संहिता प्रणीत ज्ञान यथा शिव संहितायाम, इसमें लिखा हुआ है, श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री जानकी वल्लभ श्री राम जी से भिन्न तीनों कालों में और सर्व देशों में कभी भी कहीं भी दूसरा परतत्व नहीं है। और श्री राम जी के व्रत से अन्य सर्वार्थ साधक दूसरा व्रत भी नहीं है। वेदों में श्री राम जी के आराधन के अतिरिक्त दूसरा यज्ञ भी नहीं है तथा षडक्षर श्री राम मंत्र से श्रेष्ठ दूसरा मंत्र भी नहीं है। श्री अगस्त्य वचन श्री हनुमान जी के प्रति ये इसमें दिए हुए हैं शिव संहिता प्रणीत ज्ञान में। अब हम पढ़ेंगे श्री श्रुति प्रज्ञ जी के बारे में थोड़ा सा। क्या लिखा है इसमें? श्री श्रुति प्रज्ञ जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। सदा भगवान नाम को रटते रटते तथा वैष्णव मात्र में समदृष्टि पूज्य भाव रखते थे। ये भक्ति को ही सबसे बड़ा आचार विचार मानते थे। एक बार आप श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शनार्थ नीलाचल उड़ीसा जा रहे थे। उधर से एक शौपच भगवान का दर्शन करके लौट रहा था। आपको देखकर शौपच ने दंडवत प्रणाम किया। आप भक्त शौपच को हृदय से लगा लिया। जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ को चरितार्थ करते हुए शौपच भक्त के हाथ से प्रसाद ग्रहण किया। शौपच बहुत संकुचित हो रहा था। उसके संकोच को दूर करते हुए बोले, भैया तुम मुझसे श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम भगवान का दर्शन करके आ रहे हो और मैं अभी दर्शन करने जा रहा हूँ। श्रुति प्रज्ञ जी रात्रि भर उस शौपच भक्त के साथ सत्संग करते रहे। अब हम पढ़ेंगे श्री श्रुति देव जी के बारे में। भक्ति के प्रचारार्थ एवं विमुख जीवों को भगवान के सम्मुख करने के लिए श्री श्रुति देव जी वैष्णवों की जमात लेकर विचरण करते रहते थे। एक बार अभक्त राजा के राज्य में पहुँचे तो यथा राजा तथा प्रजा कहावत के अनुसार बाग के कुएं में मालियों ने पानी भी नहीं लेने दिया। सभी संत भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अगले स्थान के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर सभी कुओं का जल सूख जाने पर राजा को समाचार दिया गया। राजा प्रजाजन के सहित आकर श्री श्रुति देव जी एवं सभी संतों से क्षमा मांगी। राजा ने आकर सबसे क्षमा मांगी जब उनके सभी जलाशय जो थे वो सूख गए, क्योंकि उन्होंने संतों को जल देने से मना कर दिया था। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। संत दया करके पुनः वापस लौट आए। नगर में प्रवेश करते ही सभी जलाशय पुनः जल से परिपूर्ण हो गए। राजा प्रजा सभी श्री श्रुति देव जी के शिष्य हो गए। संतों के सहित कुछ दिन निवास करके भक्ति रस का रसास्वादन कराया। आगे हम पढ़ेंगे श्री श्रुति धाम जी के बारे में। श्री श्रुति धाम जी वैष्णव भक्तों में पूज्य भाव रखते थे। भक्ति के साथ साथ अगाध पांडित्य से भक्तजनों के संदेह मोह भ्रम का निवारण करते तथा वेद पुराण इतिहास आदि के रहस्यों को समझाते थे। एक बार आप प्रयागराज में भक्तजनों को कर्म ज्ञान उपासना की कथा त्रिवेणी में स्नान करा रहे थे। किसी भक्त ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज तीर्थ प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम कहते हैं, लेकिन यहाँ तो केवल श्री गंगा जी और श्री यमुना जी की श्वेत श्याम दो धाराएं प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, परंतु श्री सरस्वती जी की केवल कथा मात्र है। आप कृपा करके हम लोगों को श्री सरस्वती जी का भी दर्शन करावें। यह सुनकर श्री श्रुति धाम जी ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में तीनों का दिव्य स्वरूप दर्शन हुआ। इसके बाद पुनः प्रभा के रूप में सभी को दर्शन कराया। श्याम और श्वेत धारा के बीच में श्री सरस्वती जी की
अरुणिम धारा का प्रत्यक्ष दर्शन सबने श्रुति शास्त्र को सत्य माना और सभी ने प्रेम पूर्वक त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इन्होंने सरस्वती जी का भी स्नान करा दिया, लेकिन ऐसा कहते हैं कि सरस्वती जी जो है वो नीचे नीचे अंदर ही अंदर बहती है, इसलिए नहीं दिखती है। आगे पढ़ते हैं श्री श्रुति उदधि जी के बारे में। श्री श्रुति उदधि जी हमेशा भगवत चिंतन करते हुए विचरण करते रहते थे। एक बार किसी राजा की वाटिका में बैठकर बाह्य जगत से उपराम होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय राजा के यहाँ से चोर चोरी करके जा रहे थे। राज कर्मचारियों के डर से उस सामान को श्री श्रुति उदधि जी के पास रख कर भाग गए। राज कर्मचारी इन्हीं को चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने इन्हें कारागार में डलवा दिया, लेकिन इनका भगवान के भजन साधन में कोई अंतर नहीं पड़ा। कारागार में भी भगवान का भजन ध्यान करते रहे, लेकिन भक्त वत्सल भगवान से रहा नहीं गया। अतः इसके फलस्वरूप राजा के मस्तिष्क में बहुत जोर की पीड़ा हुई। अनेक उपचार करने पर भी ठीक नहीं हुआ। तब मंत्रियों के कहने पर संत अपराध को प्रमुख मानकर तुरंत राजा ने श्री श्रुति उदधि जी को कारागार से मुक्त करके उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगी और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार ये चारों दिग्गज महंत भक्ति के प्रचार प्रसार द्वारा जगत का मंगल करने वाले हुए। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम लोग श्री लीलाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।